दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक पतीले में तकरीबन हाफ कप ऑयल डालेंगे। और साथ ही हम इसमें प्याज डालकर ब्राउन करेंगे। प्याज हमने तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज के लिए हैं। प्याज को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। दोस्तों, ये उस वक्त तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाएं, और इस बात का ख्याल रखें कि प्याज कहीं जल ना जाएं। ये देखें व्यूअर्स, प्याज हमारी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। व्यूअर्स, इस प्याज को हम हाफ कप दही में डालकर मशीन में ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, अब हम उसी ऑयल में चिकन डालकर इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 7-8 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, चिकन फ्राई करने का मकसद ये होता है कि एक तो गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है, और दूसरा बाद में इसे पकाते हुए इसकी बोटियां नहीं टूटती, और सालन देखने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, अब हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, कौरमा मसाला 4 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1.5 टेबल स्पून, नमक हम इसमें हस्बे जायका इस्तेमाल करते हैं, आप जितना पसंद करें। गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, जीरा पिसा हुआ 1/2 टेबल स्पून। व्यूअर्स, जीरा जो है वो सफ़ेद जीरा हमने भूनकर उसे पीस लिया है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, इसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब हम जो प्याज और दही हमने ग्राइंड किया था वो भी इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें अच्छे से चम्मच चला के इसको मिक्स करेंगे।
अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। फ्रेंड्स देखें इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में आपसे शेयर करता हूं कि जितना मसाला अच्छी तरह भूनेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा बनेगा। फ्रेंड्स हमारा मसाला भून चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। फ्रेंड्स देखें कितनी अच्छी लुक आई है। अब हम इसमें तकरीबन ½ लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। अगर आपको शोरबा ज़्यादा पसंद है तो आप पानी की मकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी से गल जाए। दोस्तों हमारे कौरमे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब चिकन गल चुका है। हमारा चिकन कौरमा रेडी है। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालकर इसे डिश आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखें कौरमे की लुक कितनी ज़बरदस्त है। ये देखने में ही डिलीशियस लग रहा है। आप इसे गर्मा गर्म नान या खमीरी रोटी के साथ पेश करें। अच्छा फ्रेंड्स हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं अपने उन तमाम फ्रेंड्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक करके मेरी हौसला अफजाई की। जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।